नमस्ते, होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी तक हमने प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। पास्ट टेंस में भी हम चारों टेंस पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको रिलेट भी कर सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कोई ना कोई कंपैरिजन रखेगा। कॉन्टिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कंपैरिजन रखेगा, जैसे दोनों में आईएनजी फॉर्म आएगी, राइट। परफेक्ट, दोनों का परफेक्ट सेम होगा, प्रेजेंट का भी, और सेम नहीं होगा, कुछ सिमिलरिटी होगी। और पास्ट परफेक्ट में सिमिलरिटी क्या होगी, दोनों में थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी, दोनों में सिमिलरिटी क्या होगी, दोनों में आईएनजी फॉर्म यूज होगी, जो फोर्थ फॉर्म है, राइट। तो शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इसका यूसेज कैसे होगा और उसमें कौन सी खास बात होगी उन सेंटेंसेस में जिनमें हम ये टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जब कोई कार्य खत्म हो गया हो और भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो, या फिर आभास हो, तो हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन है, देखो, काम खत्म हो जाना चाहिए और भूतकाल के समय का उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही पढ़ा था, वहां पे काम खत्म हो रहा था। तो आई हैव ईटन माई फूड, राइट, आई हैव ईटन माई फूड। तो हमने क्या कहा था, काम खत्म हो गया है और वो अभी अभी खत्म हुआ है, उसका इम्पैक्ट अभी भी बाकी है। आई स्टिल कुड फील द एनर्जी इन माई बॉडी, उस खाने की एनर्जी अभी भी मेरी बॉडी में है, राइट। और हमें उसमें पता नहीं चल रहा है कि हमने ये खाना कब खाया था, राइट, क्योंकि उसमें पास्ट के समय का कोई उल्लेख नहीं है। तो कार्य खत्म हो जाना पहला पार्ट है, इसके साथ दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त भी होनी चाहिए, जो है भूतकाल के समय का उल्लेख होना चाहिए, या फिर उल्लेख ना हो तो आभास होना चाहिए कि ये भूतकाल में खत्म हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब है डिड। इसमें जैसे मोस्टली टेंसेस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें केवल एक है, डिड। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हम डिड ही यूज करेंगे। और इसकी नॉट फॉर्म जब हम बनाते हैं, डिड के साथ डिड लिखते हैं, फिर स्पेस लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होती है DIDNT। इसको हम पढ़ते हैं डिडंट। आई डिडंट डू इट, नो, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, ऐसे पढ़ेंगे हम। डिडंट, डिड नॉट नहीं पढ़ेंगे, राइट, फिर वो अलग अलग हो जाएगा। लिखने में भी हम ऐसे ही यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी ट्रिक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ट्रिक थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या कर रहे थे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता था एस और ईएस यूज करते थे। ऐसे ही सिंपल पास्ट में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब जब डिड आएगा सेंटेंस में। जब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगी तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब आप कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब कब कब नहीं आएगी, जब इंडेफिनिट टेंस होगा, जब सिंपल सेंटेंस होगा, तब हम हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तब हम डिड यूज नहीं करेंगे। हम सिंपली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखो, देखते हैं एग्जांपल। आई प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू yesterday बट यू डिड नॉट कम, या यू डिडंट कम। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमने देखा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डिड नहीं आ रहा है। और डिड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें देखो, एक टाइम दिया हुआ है, जैसे हमने पहले बात करी थी कि समय समय का कोई उल्लेख होना चाहिए, कार्य खत्म हो जाना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, समय का उल्लेख होना चाहिए। तो इसमें समय का उल्लेख है yesterday, इसलिए ये सिंपल पास्ट में बना है। आई प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू yesterday। अगर yesterday नहीं होता तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते, तो हम कैसे कहते, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू, राइट। समझ रहे हैं आप डिफरेंस। और दूसरा जो इसका पार्ट है, वो भी हमने इसी टेंस में बनाया है, पास्ट डेफिनेट में, लेकिन उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, कम, राइट। केम नहीं है, कम है। अब ये क्यों करिए, क्योंकि इसके साथ डिड आ रहा है। तो डिड हो, डिड नॉट हो, डिड जहां भी आएगा, डिड हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये अपना एक थंब रूल हो गया। तो आई प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू yesterday बट यू डिड नॉट कम। मैंने कल आपके लिए खाना बनाया था लेकिन आप नहीं आए। ठीक है, इसको ऐसे ही बातचीत वाले माहौल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि यू नो आई डिड यू मीन इट दैट यू वुड कम द अदर डे। हो सकता है उसने कहा हो कि यार मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं खाने पे आऊंगा, राइट। तो उसने बात उसका जवाब दे रहा है
डिड यू मीन इट दैट यू वुड कम द अदर डे? क्या आपका मतलब था, क्या आपका कहने का मतलब था कि आप कल आओगे? डिड यू मीन इट दैट यू वुड कम द अदर डे? तो इसमें भी हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है। यहाँ तक ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया। फिर हमने इसको जोड़ के दूसरा पार्ट बनाया है, यू वुड कम द अदर डे। तो वुड का यूसेज हम आगे पढ़ेंगे। वुड भी हम ऐसे ही सेंटेंस में यूज करते हैं जो सिंपल पास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं, राइट? तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, डिड यू मीन इट दैट यू डिडंट कम यस्टरडे? तो ये भी पास्ट का आवाज देता है हमें। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फिर वो जवाब देता है, नो आई वाज जोकिंग। जोक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मजाक करना, और जोक एक नाउन भी है। ऐसे बहुत सारे ना वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में वर्ब का भी काम करते हैं और नाउन का भी काम करते हैं। तो ऐसा ही पहला वर्ड हम आज पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ते रहेंगे ऐसे तरह के सेंटेंस। तो ये जब हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो जोक की फर्स्ट फॉर्म होगी जोक, एस ई एस लगा देंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो जोक्स हो जाएगा, राइट? सेकंड फॉर्म होगी जोक्ड, जी जी ओ के ई डी, राइट? और जब हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो ये जोक ही रहेगा। जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा चुटकुला, नो टेल मी ए जोक। तो हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, राइट? और हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, आई वॉज जोकिंग, नो आई वॉज जोकिंग, ठीक है? चलो उसने बोला। फिर वो उसको दूसरा जो फ्रेंड है उसका वो आंसर करता है, नेक्स्ट टाइम प्लीज टेल मी व्हेन यू आर जोकिंग। अगली बार जब आप मजाक कर रहे हो आप मुझे बताइए। डिड यू गेट इट? क्या आप समझ गए? राइट? नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार। तो जितने भी नए वर्ड्स आ रहे हैं आप इनको कहीं एक जगह नोट करते चलो या इनको याद करते चलो और अपने खुद के सेंटेंसेस इस टर्म में बनाने की कोशिश करो। फिर दूसरा फ्रेंड उसका आंसर करता है, आई डिडंट थिंक यू वर जोकिंग। मुझे नहीं लगा कि आप मजाक कर रहे थे। तो इसमें भी हम डिड नॉट उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। अगला सेंटेंस लिखते हैं, व्हाई डिड यू जोक अबाउट इट? और व्हाई वुड यू जोक अबाउट इट? आप इसके बारे में मजाक क्यों करेंगे, राइट? तो अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे व्हाई डिड यू जोक अबाउट इट, इसमें हमने पास्ट के समय का उल्लेख करता हुआ कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसमें आभास हो रहा है क्योंकि हम वो कन्वर्सेशन फॉलो कर रहे हैं, हम वो बातचीत फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये दो दोस्त कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या शर्त रखी थी कि पास्ट के किसी समय का उल्लेख हो या आभास हो। तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है। अब इस सेंटेंस को हम तो वुड के साथ भी वुड, WOULD, वुड पढ़ते हैं, सो वुड, वुड के साथ भी हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो या तो इसको ऐसे बना लो, व्हाई डिड यू जोक अबाउट इट, और व्हाई वुड यू जोक अबाउट इट। वुड हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, जैसे डिड लेता है। ठीक, ये तो हो गए नॉर्मल केसेस की बात में। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट की कोई आदत हो आपको, उसको अगर आपको यूज करना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई पास्ट की आदत बता रहे हो या कोई दिनचर्या बता रहे हो, राइट, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे। जैसे आई स्टडीड इंग्लिश एवरी डे फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग कोविड-19 इंड्यूस्ड पैंडमिक, राइट? तो जब कोविड-19 पैंडमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं रोजाना 2 घंटे पढ़ता था। तो हमें पास्ट की अभी नहीं पढ़ता, वो अभी मे बी ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है। अभी कोविड-19 की पैंडेमिक खत्म हो गई है, राइट? उस टाइम की बात कर रहा है। तो ये जब हम पास्ट की कोई आदत के बारे में बात करेंगे तो हम इस टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश एवरी डे फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग कोविड-19 इंड्यूस्ड पैंडेमिक। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कोई चीज कोई चीज दूसरी चीज को प्रेरित करना। तो जैसे यू नो पॉवर्टी इंड्यूस अ लॉट ऑफ हार्डशिप ऑन पीपल। तो गरीबी लोगों पे बहुत सारी बाकी दिक्कतें ऐड कर देती है। तो एक चीज दूसरी चीज को प्रभावित करती है, तो इसमें हम इंड्यूस वर्ड का यूज करते हैं जो एक वर्ब है। इंड्यूस फर्स्ट फॉर्म होगी, इंड्यूस्ड इंड्यूस सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। तो हमने ये सेम सेंटेंस यूज करा है, लेकिन इसके इस बारी हमने यूज टू यूज करा है। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई सेंटेंस में आप यूज टू देखो, वुड देखो या फिर डिड का मेंशन देखो, वो तीनों के तीनों सेंटेंस सेम भाव व्यक्त करते हैं और उन तीनों ही वर्ड्स को यूज करके हम सेम तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो
सेम सेंटेंस को हम तीसरी तरह से कैसे बना सकते हैं? आई वुड स्टडी इंग्लिश एवरी डे फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग कोविड-19 इंड्यूस्ड पैंडेमिक। तो आप भी अपनी तरफ से ऐसी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। तो हमने जैसे कल शुरुआत करी थी, एक वर्ड हम रोज़ाना नया पढ़ेंगे, तो आज का वर्ड है गेट। तो गेट एक बहुत डाइवर्स, बहुत बड़ा पैमाने पे इसकी मीनिंग्स है। तो हम उनमें से कुछ हम आज पढ़ेंगे और धीरे-धीरे हम उसको ऐड करते रहेंगे। तो पहला इसका यूसेज हो गया, इसका मतलब हो गया, आज हम गेट को वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं। तो गेट का फर्स्ट फॉर्म हो गया गेट, दूसरा गॉट और तीसरा भी गॉट। तो वर्ब पहले मीनिंग हो गया समझना। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? क्या आप समझ रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ? राइट? यहाँ पे गेट का मतलब क्या हो गया? समझना। दूसरा मीनिंग समझते हैं। दूसरा मतलब है कराना। तो गेट माय शूज़ पॉलिश्ड। तो आप देखो, अगर कोई पिताजी अपने बच्चे से बात कर रहा है कि मेरे आप बाहर जाके मोची से मेरे शूज़ को पॉलिश करा लाओ, राइट? अब यहाँ पे देखो, शब्द की गहराई में जाओ और सेंटेंस की भाव को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि आप मेरे शू पॉलिश कर दो। अदरवाइज़ वो कहता प्लीज़ शू माय पॉलिश प्लीज़ पॉलिश माय शूज़, राइट? बट वो ये नहीं कह रहा है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि मैं अपने शू को पॉलिश कर लूँगा। अदरवाइज़ वो कहता ओके आई वुड पॉलिश माय शूज़। वो कह रहा है कि बाहर जाके करा के लेके आओ, राइट? कोई दूसरा काम करने वाला इन्वॉल्व है इसमें, तब हम यूज़ करेंगे गेट को। तो उस टर्म में इसका मतलब होगा कराना। गेट माय शूज़ पॉलिश्ड। दूसरा इसका मीनिंग देखते हैं। गेट योर होमवर्क कंप्लीटेड। अपना होमवर्क खत्म कर लो, राइट? तीस तो इसमें हो गया कराना, जब आप खुद नहीं कर रहे हो, राइट? इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हम गेट वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है जिसमें माय शूज़ थे, इसमें होमवर्क था, और फिर इसमें दूसरी वर्ब आती है। तो गेट कोई खुद वर्ब है, दूसरी वर्ब आती है, वो हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म के साथ आती है। तो गेट माय शूज़ पॉलिश्ड ये थर्ड फॉर्म है, गेट योर होमवर्क कंप्लीटेड ये भी थर्ड फॉर्म है। अब इसके एक यूसेज के बारे में और बात करते हैं। इसमें है मिलना, प्राप्त करना और हासिल करना। ओके, सो आई गॉट माय 10th एग्जाम सर्टिफिकेट यस्टरडे, राइट? तो वो अपनी दोस्त को बता रहा है कि कल मुझे 10th का एग्जाम का सर्टिफिकेट मिल गया, राइट? उसको मिला है, उसने प्राप्त करा है। दूसरा है आई गॉट द गिफ्ट यू सेंट मी, थैंक यू वेरी मच। तो किसी दोस्त ने उसको एक गिफ्ट कोरियर करा है, वो उसको मिल गया है, तब वो बता रहा है आई गॉट द गिफ्ट। तो इसमें है अगेन, इसमें भी मिलना या प्राप्त करना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट 99% मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर टेस्ट। तो यहाँ पे हासिल करने वाला मीनिंग आ रहा है, राइट? वो अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहा है, अपना सामर्थ्य दिखा रहा है कि मुझे इंग्लिश ग्रामर टेस्ट में 99% मार्क्स मिले, राइट? तो अपनी कैपेबिलिटीज की और सामर्थ्य की बात हो तो भी हम इसको यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई गॉट मैथ टेस्ट कमिंग अप टुमारो। कल मेरा मैथ का टेस्ट है, सो आई कैनॉट कम टू प्ले विद यू। सो मैं आपके साथ खेलने नहीं आ सकता, राइट? इसमें देखो, ये इस तरह से भी आप बना सकते हो। इसमें आप क्या यूज कर सकते थे? हैव टू यूज कर सकते थे कि आई हैव मैथ्स टेस्ट कमिंग अप टुमारो। तो हैव टू यूज कर लो, तो उसका हैव टू की जगह भी आप गेट और गॉट का यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो गेट के बहुत डाइवर्स जो यूज है, धीरे धीरे आप जहां भी जब भी पढ़ो, आप समझने की कोशिश करो कि गेट यहाँ पे किस तरह से और किस मीनिंग के साथ यूज हो रहा है, और अपने खुद के भी कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।